हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। तो हमने देखा इस तरह से पृथु महाराज पिछले अध्यायों में कि यज्ञ करते हैं और उनके 99 यज्ञ हो जाते हैं। और जब 100वां यज्ञ कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं जैसे तो इंद्र को अपनी पद के लिए चिंतित हो जाते हैं कि उनका जो इंद्र का पोजीशन है, पद है, वो छीनने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, पृथु महाराज को मिल जाएगा। इसके लिए वो उस पे व्यवधान डालते हैं और उसका जो अश्व रहता है उसका चोरी करते हैं। हालांकि और बाद में जो ब्राह्मण लोग रहते हैं यज्ञ करने वाले, वो इससे नाराज होते हैं और सोचते हैं कि इंद्र की भी आहुति दे देते हैं यज्ञ कुंड में। और फाइनली ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान भी आते हैं और उनको मना करते हैं। एक बार से यज्ञ पूर्ण होने से पहले भगवान वहां पे अपने स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, जो कि यज्ञ करने का मुख्य लक्ष्य होता है। और भगवान बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं एक राजा के तौर पे पृथु महाराज को। और यहाँ पिछले कुछ श्लोकों से हम देखे हैं, सुना होगा कि कैसे जब भी भगवान जा रहे होते हैं ना वापस, इसके 2 श्लोकों पहले 22 से बताते हैं कि किस तरह से जो पृथु महाराज हैं वो भगवान के प्रति कितना उनके अंदर प्रेम है ना। और इसके कारण उनका पूरा जो नेत्र हैं अश्रु से भरे हुए हैं, उनका जो वाणी है वो भी रुद्ध हो गई है ना। उनका इतना गहरा वो है। और भगवान का वो आलिंगन कर रहे हैं एक प्रकार से ना। और तब भगवान उनको देख रहे हैं, अपना गरुड़ को लगभग चढ़ने वाले हैं एक प्रकार से अपने वाहन में ना। वहाँ पे बाबा जी बताते हैं कि भगवान कितने दयावश हैं और कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। और उस स्थिति में जो पृथु हैं, पृथु महाराज हैं, वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं ना, कि किस तरह से जो बद्ध जीव हैं वो सभी तो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और अलग अलग चीजें चाहते हैं। लेकिन मैं कोई भी भौतिक वस्तु आपसे वरदान में नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो मुक्ति भी नहीं चाहते भगवान की। और तो भगवान प्यार से पूछ रहे हैं कि फिर क्या चाहते हैं ना। तो वो इसके लिए मुक्ति या बाकी वस्तु नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो भगवान का प्रेम है या भगवान की चरणों कमल का रस है वो उनको नहीं मिल रहा है। और वो बोलते हैं क्या चाहिए उनको, वो बोलते हैं मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तो वो क्या मांग रहे हैं, कान मांग रहे हैं। प्रभा जी इस तात्पर्य में भी लिखते हैं कि रूप गोस्वामी भी अनंत अनंत जीवा मांगते हैं और अनंत अनंत कान मांगते हैं, ताकि वो बहुत सारी जीवा होंगे तो हरि नाम का उच्चारण कर पाए, और बहुत सारे कान हो तो वो उतना ज्यादा से ज्यादा सुन पाए, क्योंकि उनके अंदर रुचि है भगवान के नाम पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी पृथु महाराज की इच्छा क्या है, भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से लीला सुने। और बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की जो महिमा है उत्तम श्लोकों से की गई है, और क्यों वो सुनना चाहते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों से ना। तो बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं कि उनके मुख से जब भगवान की प्रशंसा होती है
और उनकी वाणी जब किसी के प्रति भी ना कान पे जाती है, सुनते हैं, तो वो जो शुद्ध भक्त की वाणी है, भगवान के विषय में बोलते हैं, तो जो सुनने वाला है उसके अंदर तुरंत प्रभाव होता है ना। तो इस तरह से वो और कुछ वर नहीं मांगना चाहते। इस तरह अनेक भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, वो भी शुद्ध भक्तों की संगति चाहते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अलग अलग भक्त हैं, वो भी चाहते हैं कि भक्तों का संग रहे। वो भक्तों का संग इसी के लिए ना क्या बताया भी गया भागवत में, जैसे कि क्षण मात्र भी साधु का भक्तों का संग हो जाता है तो पूरा सिद्धि प्राप्त होती है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि थोड़ा भी शुद्ध भक्त का शरण प्राप्त होता है, सुनने को मिलता है, तो उससे हृदय परिवर्तित होता है ना। और जो जीवात्मा का असली संबंध है भगवान का, जो कि भूल गया है, वो वापस प्राप्त होता है ना। तो आज के श्लोक में भी प्रभुपाद जी यही बताते हैं ना, कि जो भगवान हैं उनको वे अत्यंत कीर्तिमान हैं ना। भगवान के जो गुणगान हैं, उनका लीलाएं हैं, वो अनंत हैं। कि साधारण व्यक्ति को तो छोड़ दो, यहाँ तक कि जो स्वयं अनंत शेष हैं, जो हजारों हजारों अपने मुखों से भगवान के गुणगान करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाते। और उनका जो कीर्तियां हैं वो बढ़ ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कीर्ति उतनी है कि हाँ क्रम से अध्याय वाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बताते हैं कि कोई जैसे भगवान के गुण भी या भगवान को समझ क्यों नहीं पाते, तो इसी कारण क्योंकि उनके जो गुण हैं, लीलाएं हैं, वो हमेशा बढ़ रही हैं। अगर कोई सोचे कि भगवान की मान लो 100% गुण हैं, उनको 5% समझ लिया कोई, उसके बाद और आगे समझेगा, तो बताते हैं जितना वो समझेगा उतना ही वो नहीं समझ जाएगा। कुंती महारानी भी बताती हैं कि लोग समझने का जितना ज्यादा प्रयास करते हैं, तो उतना ही ज्यादा वो विचलित हो जाते हैं या चकरा जाते हैं ना। कि और भी नहीं समझ पाते, क्योंकि जब 100% थी, जब तक उसने और आगे सीखने की कोशिश की या समझने की कोशिश की, तब तक कि भगवान के 1000% गुण बढ़ गए। तो अभी 1000% के मुकाबले उसने जो 5% समझा, वो और कम हो गया। तो इस तरह भगवान की जो लीलाएं हैं अनंत हैं, उनकी कीर्तियां अनंत हैं। और जो इनके कीर्तियां हैं, कार्यकलाप हैं, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं पृथु महाराज कि यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों के गीत का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पस्तुल्य न हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि जैसे भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका कोई एक बार भी श्रवण करता है ना। तो यहाँ तक कि कितने सारे हम उदाहरण देते हैं कि भगवान की थोड़ी सी भी लीला रहती है, तो वो कितने कितने लोगों को, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी जैसे पाते हैं कि 4 कुमार ना ज्ञानी थे, लेकिन भगवान का चरणों का केवल तुलसी और उनका सुगंध प्राप्त हुआ तो उनका पूरी तरह भक्त बन गए। यहाँ तक कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जब ही वो जन्म लिए ना, क्योंकि वो पहले से आत्म साक्षात्कार थे कि भौतिक संसार के बारे में जानते थे, तो पूरा त्याग देना चाहते थे। और उनके पिताजी व्यास देव जी उनको रोकते रहे, लेकिन तब भी वो घर छोड़ करके चले गए। और बाद में व्यास देव जी ने कुछ अपने शिष्यों को भागवतम के श्लोक लेकर के उस जगह भेजा जहाँ पे सुखदेव जी रहते थे। और वहां पे जब ये श्लोकों को उच्चारण किया, हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा है किस तरह से भगवान कितने दयालु हैं। जब बताते हैं कि उतना जो कि उनको मारने आई थी, उन पर भी कृपा किया, और किस तरह से
भगवान की सुंदरता का वर्णन किया तो वो तुरंत ही वापस आ गए और अपने पिताजी से भागवतम सुना। तो इस तरह की जो लीलाएं हैं, ये तो भक्त तो आकर्षित होते ही हैं, यहाँ तक कि जो अभक्त भी हैं ना, ये भगवान को नहीं जानते हैं। प्रभात जी इस तात्पर्य में उदाहरण भी देते हैं कि पाश्चात्य यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में ना, वहाँ के पहले से कृष्ण को नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सुना, एक बार भी सुना, तो ही इतने आकर्षित हुए। अभी कुछ दिन पहले एक प्रभु जी आए थे अमेरिका में, जब भी प्रभात जी के समय, तो उनसे पूछा था किसने, आप कैसे भक्ति में आए दीनबंधु प्रभु। तो वो बता रहे थे कि वो तो कुछ खोजना चाहते थे, अलग अलग चीजें प्रयास करते थे ना, आध्यात्मिक चीज का। तो कुछ भक्त संकीर्तन करके करताल बजाते हुए सड़क पे जा रहे थे, तो उनको दूर से ही सिर्फ वो करताल का आवाज सुना, तो उसके प्रति इतना आकर्षित हो गए और तुरंत खोजते खोजते गए कि आवाज कहाँ से आ रही है। और भक्तों को देखा कीर्तन सिर्फ एक बार सुनने से वो पूरी तरह से उनमें शामिल हो गए ना। इस तरह देखेंगे प्रभात जी जब भी अमेरिका गए थे, तो जब प्रभात जी थॉमसन स्क्वायर पार्क में सिर्फ कीर्तन करते थे ना, पूरा जो प्रभात जी का धुन है उस पे पूरे समय 2-2 3-3 घंटा कीर्तन करते रहते थे आंख बंद करके। और जबकि कोई प्रचार गीता का, भगवान के बारे में कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र के, और प्रभात जी के कुछ शुद्ध भक्त हैं, उनसे वो निकल रहा था हरि नाम। तो अपने आप वो भक्त लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे और स्वयं वहाँ पे कीर्तन करने लगते थे, डांस करने लगते थे, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लोग बजाते थे। जबकि वो क्या थे, उनके पास कोई भी संस्कृति कल्चर नहीं था, वो समाज से एक प्रकार से बाहर किए हुए लोग थे, कि वो समाज को, सोसाइटी को छोड़ करके केवल पशुतुल्य जीवन ही जीते थे ना। जो यहाँ पे बताया गया है, वो पशुतुल्य जीवन को छोड़ करके भगवान को समर्पित हो गए। पशुतुल्य जीवन क्या है, जैसा कि बताया गया है श्लोक आता कि आहार निद्रा भय मैथुनम चाह समान मेतन पशु वीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि जो सामान्य पशु रहते हैं, तो उनका किस तरह का जीवन रहता है, वो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी के बारे में सोचते हैं पशु का जीवन जो है तो ना। और प्रभात जी भगवद गीता के लेक्चर में और वैसे बहुत बार बताते हैं कि जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन, ये मनुष्य तो करता ही है, और सारे जो पशु हैं, कुत्ता बिल्ली ना, वो भी करते हैं। कि जैसे आहार है ना, ये भोजन सभी लोग खाते हैं, कि हो सकता है ना कि मनुष्य है तो उसके पास बहुत सारा वैरायटी है, टेबल चेयर में खाता है ना, अपने घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उस खाने का तुष्टि है कि उसको भूख मिटना चाहिए, पेट भरना चाहिए ना, तो वही पशु भी करता है, भले वो सड़क पे करता है। इसी तरह निद्रा है, सोना है, तो शरीर के लिए व्यक्ति है बहुत अच्छे कमरे में, एसी में, अच्छे बेड में नींद लेता है, जबकि कुत्ता सड़क पे ऐसे ही सो जाता है कि ट्रैफिक चल रहा होता तब भी वो कुल के अपना जो जरूरत है निद्रा की वो पूरी कर लेता है। भय है तो अलग अलग पशु हैं ना, अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहते हैं ना, कुछ ग्रुप में रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे अपना घर बना के रखते हैं, या जैसा भी हो कि भय आता है, उनका कोई मारता है पीटता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह से व्यवस्था करते हैं, भागते हैं, क्या वो करते हैं। उसी तरह मनुष्य है तो वो भी भले सुरक्षा के लिए अलग अलग सुरक्षाएं हैं, मान लो शरीर के लिए अलग अलग इंश्योरेंस करा के रखा है ना, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है, या बाहरी सुरक्षा से जैसे देश की सुरक्षा के लिए आर्मी लगा के रखा है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखा है ना। एक प्रकार से
हर तरह के जो सुरक्षा है ना, वो व्यवस्था किया है, लेकिन तब भी सुरक्षित नहीं है, मृत्यु उसको आती ही है ना। और उसी तरह जो मैथुन है, संबंध है, कि कुत्ता है, वो कहीं पे भी उसको रोक टोक नहीं, कहीं भी संबंध कर सकता है, जबकि मनुष्य है, उसको बहुत सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं अलग अलग तरीके से। तो हम देखेंगे कि ये जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, है, मैथुन, तो ये सामान्यता पाई जाती हैं पशुओं में भी। तो जो मनुष्य जीवन है, तो वो क्यों अलग है ना। अगर मनुष्य जीवन पा करके भी, जबकि बताया गया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है ना, ये सामान्य नहीं है कि ना 84 लाख योनियां हैं, उसमें सिर्फ 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, और उनमें से जो चेतना है ना, तो कुछ योनियां हैं उनमें ही ऐसी चेतना है कि वो ऐसी जिज्ञासा कर सकते हैं ना, कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वो प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ ना, भगवान कौन है, उनके साथ में संबंध क्या है, और ये जानने का प्रयास करके, और कुछ ही रहते हैं जो उनको पूरा दृढ़ रहता है कि नहीं, भगवान कौन है, और मैं कौन हूँ, और मेरा किस तरह से भगवान का संबंध है। तो ये जो जानकारी है, या इस पर श्रद्धा विश्वास होना, वो तभी होता है जब भी ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करता है और उनसे श्रवण करता है। भले ही वो थोड़े समय के रहे तो भी इफेक्टिव होता है, नहीं तो इस श्लोक जो पढ़ा अभी उसमें यही बताया है कि अगर उसके पास धर्म नहीं है ना, तो धर्म के बिना वो पशु के समान है। तो प्रभात जी यहाँ पे वही बता रहे हैं ना, कि अगर वो इस तरह श्रवण करता है और भक्तों का, तब भी संगति छोड़ देता है, या जब करता है, उसको पता चल जाता है कि जब कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न है, लेकिन तब भी वो ये अपने भौतिक जीवन में लगा रहता है, कि सिर्फ खाने पीने में, सोने में, मैथुन क्रिया में, और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में ही लगा रहता है। जाहिर सी बात है तभी वो छोड़ेगा, नहीं तो ये चीजें हैं, भले भक्ति में भी वही चीजें हो सकती हैं कि भक्त लोग भी प्रसादम की व्यवस्था करते हैं ना, शरीर के लिए सोते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं, मतलब शारीरिक तौर पे भी हॉस्पिटल और हर जगह जाते हैं ना। तो हम ये चीजें देखेंगे कि कॉमन लग सकती हैं, लेकिन अंतर है कि यहाँ पे भगवान सेंटर में हो जाते हैं भक्तों के ना, कि वो जो भी चीजें करते हैं भगवान को ध्यान में रखते हैं, कि पूरी तरह उनका जो श्रद्धा है वो भौतिकता में नहीं रहती है ना, कि बाहर वालों की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भौतिक चीजों पे ही रहेगी ना, कि अलग अलग टेक्नोलॉजी पे विश्वास रहेगा उनका, दवाओं पे, हॉस्पिटल पे ज्यादा विश्वास रहेगा, या आर्मी पुलिस पे ज्यादा विश्वास रहेगा, इस तरह से हो सकता है। लेकिन भक्त का जो है वो निश्चित रहेगा कि कृष्ण अवश्य रक्षिते कृष्ण, कि कृष्ण ही वास्तव में रक्षा करते हैं ना। और जब ये विश्वास होता है तो वो कभी विचलित नहीं होता है, वो अपनी प्रोसेस में और अपनी स्थिति में श्रद्धा के साथ टिका रहता है, दृढ़ रहता है ना। एक सिंपल स्टोरी आता है कि किसी गांव में एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ में। तो उसके खेत में एक बाहर से, कहीं दूसरे गांव से या कहीं से, एक 800 घोड़ा आ गया ना। घोड़ा आ गया तो, क्योंकि उसके खेत में आ गया, तो उसने उसको पकड़ करके बांध लिया। तो बाकी गांव वालों ने कहा, वाह ये तो अच्छा हो गया कि ये घोड़ा आपके खेत में आ गया और तुमने उसको बांध लिया, उसके लिए कुछ खर्च वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है। तो वो भगवान पे विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था। तो उसने कहा कि इसमें अच्छा बुरा क्या ना, तो जो भगवान करता है वो सब सही रहता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि
ये बुरा है या वैसा है। तो लोगों ने सुना, और कुछ समय के बाद जो घोड़ा था उस पे उसका पुत्र सवारी करता था। अभी सवारी करता था तो एक दिन घोड़ा ने इसको गिरा दिया हाथ मार के, तो उसका टांग टूट गया। अभी टांग टूट गया तो उसको काफी परेशानी भी हुई और एक प्रकार से वो लंगड़ा भी हो गया। तो गांव वालों ने, जो उसके पड़ोसी थे, फिर से बोला कि देखो देखो कितना बुरा हो गया, तुम्हारे बेटे को घोड़े ने लात मार के उसका टांग तोड़ दिया। तब भी वो संतुलित रहा किसान, बोला इसमें अच्छा और बुरा क्या, उसका जो कर्म है उसके अनुसार हुआ, पर भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो गांव वालों ने ऐसा करके कुछ नहीं हुआ, और वो सोचे देखो उसका पुत्र का टांग टूट गया है लेकिन तब भी बोल रहा है अच्छा हो गया ना, कि किस तरह से ये मतलब एक प्रकार से अंधविश्वास है ना, कि बुरा भी हो रहा है तब भी उसको लग रहा है नहीं भगवान ने अच्छा किया है ना। तो फिर कुछ समय बाद उस जो राज था या देश था, वहां के राजा ने इमरजेंसी तौर पे बहुत सारे सैनिकों को रिक्रूट किया कि कुछ युद्ध होने वाला था। तो इसमें गांव के जितने भी युवक लोग थे सभी को लेके जाया गया आर्मी में, और वहां पे सेना में भर्ती करके, और बहुत सारे लोग, वो जो युद्ध होगा तो जाहिर सी बात ही मरेंगे ना, तो बहुत सारे मर गए ना। लेकिन वो, क्योंकि उसका पुत्र था तो उसका तो टांग टूटा था, तो जाहिर सी बात है युद्ध में नहीं जा सकता था, इसके लिए नहीं गया वो, तो वो बच गया ना। तो इस तरह से, क्योंकि उस पर विश्वास रहता था हमेशा, तो उस स्थिति में भी कि उसका टांग टूट गया था तब भी उसको लगा ये भगवान की कृपा है ना, भगवान का संबंध वो देखता था। इस तरह हम देखते हैं शायद बीरबल या अकबर का या किसी तरह का स्टोरी रहता है कि उसमें उनका बादशाह का जो है एक उंगली कट जाता है ना, तब भी जो उसके मंत्री रहते हैं बोलते हैं नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वो मंत्री को जेल में डाल दिया। और बाद में जब ये वो शिकार करने के लिए गए जंगल में, कुछ आदिवासी लोगों ने उनको पकड़ लिया और अपने कुल देवी के यहाँ उनको ऑफरिंग करना चाहते थे, लेकिन तभी देखा उनका उंगली कटा हुआ है, तो उनको छोड़ दिया राजा को। और तब राजा आए तो समझे कि नहीं ये तो भगवान ने अच्छा किया था, उंगली काटने का मंत्री सही बोल रहा था, और मंत्री को निकाला और बोला ठीक है तुमने सही बोला, लेकिन तुम्हारे साथ क्यों हुआ, क्यों तुमको तो जेल में डाल दिया। तो बताए कि मैं अगर आपके साथ में नहीं होता तो मेरी भी यही हालत होती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जब श्रद्धा रहती है ना, और विश्वास रहता है, कब जब शुद्ध भक्तों के संग से आते हैं और उनसे सुनते हैं। और ये अनुवाद में ही बताया कि ये बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है, कि इसको समझते हुए कि ये जो मनुष्य जीवन है कितना रेयर है, इसका मौका बार बार नहीं मिलता है, और उसको इस तरह का जब मौका मिल गया साधु संघ का, उनसे सुनने का ना, श्रवण और कीर्तन की महिमा को जानते हुए भी, तो वो कभी छोड़ता नहीं है ना। और प्रभात जी तात्पर्य में बहुत जगह आर्य संगम के बारे में बताते हैं कि ना, कि आर्य कौन रहते हैं, किस तरह से वो जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक सभ्यता है, उसको ग्रहण करते हैं। और इसका इतिहास प्रभात जी पूरा बताते हैं कि किस तरह से राज ऋषि रहते थे। जैसे अभी पृथु महाराज के केस में भी अभी आगे देखेंगे कि वो किस तरह से पृथु महाराज अपने जो नागरिक हैं, प्रजा है, उनको निर्देश देते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, और पूरी तरह से राज्य को ना भक्ति पूर्वक बनाते हैं कुल मिला के। उनको जो बताया गया है, कोई भी व्यक्ति राजा बनता है, माता पिता बनता है, गुरु बनता है, तो उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि जो उनका डिपेंडेंट है ना, उनके अंडर में है, संरक्षित है उनके द्वारा, तो उनको इस भौतिक संसार से छुटकारा दिलाए। तो उसी तरह जो आर्य है ना, वो उनका जो राजा है, राजर्षि है, तो इस तरह से उनकी रक्षित करते थे अपनी प्रजा का, और इस तरह से शिक्षा देते थे नागरिकों को कि भौतिक तरीके से तो कष्ट होता ही नहीं था ना, और आध्यात्मिक तरीके से भी वो उन्नत होते थे।
तो ये वास्तव में आर्य की परिभाषा प्रभात जी बताए हैं, और किस तरह से वो भगवान के शरण में रहते थे। और प्रभात जी स्वयं उदाहरण देते हैं कि किस तरह से जब पाश्चात्य देश में गए और इतना तेजी से प्रचार हुआ ना, तो आज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से पहले जैसे उदाहरण देते हैं कि उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे ना। तो इतिहास हम देखते हैं कि अलग अलग जो शासक थे, अलग अलग देश के जो बहुत वो थे, तो दूसरे देशों में आक्रमण करके अपना पूरा विस्तार करते थे। और इस तरह से पूरे विश्व में जो मुगल शासक थे, अंग्रेज थे, इस तरह से अलग अलग शासक लोग अपना राज फैलाते थे। लेकिन आधुनिक युग में उस समय तो अपना जो शक्ति थी उसके माध्यम से वो करते थे, लेकिन आज की जो भौतिक विज्ञान है उसके कारण हमारे जो बता रहे हैं प्रभात जी ना, कि पाश्चात्य देश में जो भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो जो आध्यात्मिक संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भूलते जा रहे हैं ना। और बहुत सारे वक्त लोग जो आते हैं पाश्चात्य देशों, तो वो बताते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और हम अपने देश में भी देख सकते हैं कि जो भी आजकल मीडिया में आता है, बहुत सारे जो भी विज्ञापन आते हैं, फिल्में आती हैं, उनका सभी का जो मुख्य शिक्षा रहती है, तो वो देखेंगे तो इसी पर केंद्रित रहती है कि पशु तुल्य जो जीवन है ना, जो पशु आसानी से कर सकता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसका बढ़ावा ही है केवल ना। किसी के भी जो भी बहुत सारे सीरियल आते हैं, संगीत रहते हैं, हाँ, या समाज में जितने विज्ञापन आप देखोगे, बिलबोर्ड लगे हैं, तो सभी में सिर्फ इसी को ही प्रचारित किया जाता है कि किस तरह से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए, मतलब इंद्रिय तृप्त किया जाए। एक प्रकार से संतुष्ट तो नहीं, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो आत्मा की, वो तभी संतुष्ट हो सकती हैं जब भगवान से कनेक्शन होगा ना, एक प्रकार से। तो ये सभी जो संस्कृति है वो आर्य की संस्कृति नहीं है ना। यहाँ तक कि भगवान खुद भगवत गीता में अर्जुन को भी डांट लगाते हैं, जब भी वो शरीर से संबंधित हो करके युद्ध करने से मना करते हैं और मोहित हो जाते हैं, तो बताते हैं ये गुण एक आर्य का नहीं है ना। तो उसी तरह से जो समाज है आज का, वो इसके अपोजिट ही चल रहा है ना, संस्कृत के। लेकिन जो कृष्ण भावनामत आंदोलन है ना, वही एक एक प्रकार से वास्तव में विधि है कि जिस जो कि शुद्ध भक्तों की परंपरा से आ रहा है, गुरु परंपरा से आ रहा है, भगवान का ज्ञान आ रहा है, और उसमें जो भगवान की महिमा है, उनका गुणगान है, वो सही तरीके से दिया जा रहा है। और इसी का कारण है कि प्रभात जी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और उसका कीर्तन करने से इसकी जो दिव्य ध्वनि है, जब भी लोगों के कानों में पड़ती है, वो किसी भी प्रकार के हों ना, आर्य हों या चंडाल म्लेच्छ हों, तो भी वो इस महामंत्र को सुन करके भक्त बनते हैं और वैष्णव बनते हैं। और ये हम देख भी सकते हैं समाज में कि हमारी स्थिति क्या थी कि हम भी उसमें इंद्र तत्व में लगे थे, कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, या ये ज्ञान नहीं था। हम केवल शरीर के बारे में ही जानते थे कि शरीर को किस तरह संतुष्ट रखा जाए, आत्मा के बारे में कभी सोचते नहीं थे कि हम क्या हैं, कौन हैं। तो ये जब प्रभात जी का बुक मिला, प्रभात जी के भक्त मिले, या जो हरि नाम मिला हमको, तो हमारा जीवन कितना परिवर्तित हुआ है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं ना, इतिहास में प्रभात जी की लीलामृत में हम देख सकते हैं ना, कैसे कैसे भक्तों के जीवन में जब ये हरि नाम आया, तो उनका जीवन आसान हो गया। और जो उनका परम लक्ष्य है, भगवान को जानना, भगवान से संबंध रखना, उस पर सही विधि से चले। नहीं तो कोई भी अलग अलग प्रयास करते रहते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं रहता है ना। और यहाँ तक कि इसका महत्व भी बता रहे हैं कि हरि नाम एक तो कितना सरल है, और ये आसानी से कहीं पे भी कभी भी किया जा सकता है ना, कि हम कहीं पे आ जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कहीं पे भी हम उसका कीर्तन और जब
कर सकते हैं, इतना आसान है। और उससे भले हमको लगे कि कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव होता है। ये इसकी महिमा है। और प्रभात जी अंतिम में जिसमें भी पृथु महाराज भी बताते हैं, यहाँ तक कि जो लक्ष्मी जी हैं, वो भी भगवान की महिमा सुनना चाहती हैं ना, क्योंकि और खास करके वृंदावन में जो उनके शुद्ध भक्त हैं, गोपियाँ, उसके लिए वो वहाँ पे तपस्या भी करती हैं, ताकि भगवान की लीलाओं का वो और अधिक रसास्वादन किया जाए। तो अंतिम में प्रभात जी यही थोड़ा सा शिक्षा देते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको छोड़ नहीं सकता। अगर स्टार्ट कर दिया है, समझ गया है ना कि वो आत्मा है, भगवान है, और भगवान से क्या संबंध है, तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस चीज में उन्नत करना चाहेगा, आध्यात्मिक जगत में। और वो जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र का, हमेशा करता रहेगा। और भगवान की जो लीलाएं हैं, वो भी हमेशा सुनता रहेगा। इसके लिए हमें हमेशा भक्तों संग में रहना चाहिए। और जो भी आध्यात्मिक साधना है, एक्टिविटी है, जप करना, श्रीमद् भागवतम सुनना, कीर्तन करना, भगवान के लिए भोग लगाना, और भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना, ये सभी चीजें करते रहने से ही हमारे जो चेतना है, वो अपने आप शुद्ध होती रहेगी ना। और हमारा जो परम लक्ष्य है जीवन का, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, समय हो गया है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।